जय हिंद दोस्तों। सबसे पहले तो आपको खूब सारी बधाइयां कि आपकी मेहनत जो है रंग लाई है। पटवारी फर्जीवाड़ा के विरोध जो भी आपने अपना संघर्ष किया वो संघर्ष अपना रंग दिखा रहा है और उसने रंग ऐसा दिखाया कि सरकार को अभी कम से कम जो परीक्षा के परिणाम हैं वो तो उन्होंने रोक ही दिए और हो सकता है कि वापस से अगर परीक्षा के परिणाम वापस से रिवैल्यूएट किए जाएं तो सही परिणाम आ जाएं। खैर, होप फॉर गुड। चलो, तो लास्ट लेक्चर में हमने डिविजिबिलिटी रूल के बेसिक्स पढ़े थे और कुछ बेसिक क्वेश्चंस मैंने आपको बताए थे। आज हम डिविजिबिलिटी रूल पार्ट 2 में एडवांस क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, कठिन क्वेश्चंस, जैसे कहते हैं ना जिन सवालों को देखकर डर लगता है, उन डरावने सवालों का सामना करेंगे हम आज। ठीक, तो जो पहला क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पर आपको दिख रहा है, क्वेश्चन है बोथ द एंड डिजिट्स ऑफ 99 डिजिट नंबर n आर 2। मतलब ये कोई नंबर है 99 डिजिट का जिसका नाम, नंबर का नाम n है, वो शुरू और खत्म 2 से होता है, 2 से स्टार्ट होता है और 2 से खत्म हो जाता है। ठीक है, n इज द डिविजिबल बाय 11 और जो नंबर है वो 11 से डिवाइड हो जाता है। देन ऑल द मिडिल डिजिट्स आर। ऑल द मिडिल डिजिट्स का मतलब ये है, देखो यहाँ पर कितने ऑप्शन है आपके पास, हर ऑप्शन में आपके पास एक ही नंबर है। वो पूछ रहे हैं कि मिडिल डिजिट में जो नंबर है वो नंबर क्या है। एक बात आपको समझना है, बहुत इजी इस सवाल को अपन समझ सकते हैं। 99 डिजिट का कोई भी नंबर है, जैसे अगर ऑड डिजिट का नंबर हो, यानी 3 हो, 3 हो, 5 हैं, 7 हैं, जब भी फॉर एग्जांपल, तो सबसे छोटी जो ऑड डिजिट होती है, मैं ट्रिक आपको बाद में बताऊंगा, सबसे पहले बेसिक समझ लो। बेसिक का मतलब ये, जैसे फॉर एग्जांपल एक नंबर है, इस नंबर में कितनी डिजिट है, 99 डिजिट है। टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स आर 99। इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम n एंड एंड्स फ्रॉम, सॉरी, स्टार्टिंग फ्रॉम 2 एंड एंड्स फ्रॉम 2। यानी जो पहला नंबर है वो भी कितना है इसका, 2, और जो लास्ट डिजिट है वो भी कितनी है, 2, और बीच में कोई भी एक नंबर है, मेरे को नहीं पता, मैं मान लेता हूं x है, यहां पर भी 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 x है, ऐसा ही यहां पर x दे रखा है। ठीक है, अब यहां पर कहानी ये है कि n इज अ डिविजिबल बाय 11। ये जो संख्या है ये 11 से डिवाइड होती है। अब 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, यानी उसके जो ऑड और इवन प्लेसेस हैं, उसके जो ऑड और इवन प्लेसेस हैं, उनका डिफरेंस या तो 0 होना चाहिए या 11 से डिवाइड होना चाहिए। अगर मैं यहां पर देखता हूं, ये जो 99 डिजिट है, ये इसका पहला नंबर है ना, ये इसका तीसरा नंबर है, ये इसका 5वां नंबर है। ऐसे इसका जो लास्ट नंबर होगा वो कितना होगा, 2 होगा। जो लास्ट नंबर होगा वो कितना होगा, 2 होगा कि नहीं। अब अगर अपने यहां पर देखते हैं कि 99 में से जो ऑड नंबर होंगे वो कितने होंगे, 99 में से जो ऑड नंबर होंगे वो कितने होंगे, 50 होंगे। 50 ऑड डिजिट होंगे, 50 ऑड डिजिट्स होंगे। और यहां पर जो इवन नंबर, यानी दूसरा है, चौथा है, छठा है, 8वां है, 10वां है, ये कितने होंगे, 49 होंगे। ये कितने होंगे, 49। ये क्या है, इवन डिजिट है। अब अगर ये 11 से डिवाइड हो रहा है तो कहने का मतलब है इनका डिफरेंस या तो 0 होना चाहिए, अदरवाइज 11 से डिवाइड होना चाहिए। इट शुड बी आइदर 0 और डिविजिबल बाय 11। अब अगर हम इस सवाल को देखते हैं कि जो 50 ऑड डिजिट है वो कौन कौन सी हो सकती हैं। पहला नंबर क्या है, 2, फिर क्या है x, फिर क्या है x, फिर क्या है x, और लास्ट नंबर क्या है, 2। यानी यहां पर 2 कितनी बार आया, 2 बार, तो 2 और 2 कितना हो गया, 4, यानी 2 + 2। टोटल नंबर कितने, 50, जिसमें 2 काउंट कर ली तो कितने बचे, 48। यानी जो x है वो कितनी बार, ये 48 बार आया, 48 टाइम्स क्या आया, x आया। ये हमारे ऑड प्लेसेस हो गए। अब इवन प्लेसेस पे देखते हैं तो हमारे पास कितने नंबर है, 49 नंबर हैं दोस्तों। यहां पर 49 सारे के सारे नंबर क्या है, x x x x, यानी यहां पर कितना हो गया, 49 टाइम्स x। इनका जो डिफरेंस है, इट आइदर शुड बी 0 और डिविजिबल बाय 11। हम 0 ही मान लेते हैं फिलहाल। अगर हम यहां पर देखते हैं कि 2 और 2 कितना हो गया, 4। इस 49 में से 48 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, x, प्लस माइनस का लोड नहीं लेना, चलो -x मान लेते हैं। और ये जो 2 और 2 4 हैं, 4 उस तरफ जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, माइनस के, -4। तो x इज इक्वल टू 4, तो आंसर हो गया 4। ठीक है, आंसर हो गया 4। ऑप्शन में नहीं है, लोड मतलब, लेकिन आंसर है 4। ठीक है, अब इसका ट्रिक समझो। जब भी ऐसा सवाल आपसे पूछा जाए और नंबर ऑफ डिजिट्स और नंबर ऑफ नंबर्स ऑड हो, जैसे 99 हो, 7 हो, 13 हो, 15 हो, तो आपको ज्यादा लोड नहीं लेना। वो अगर बीच वाला नंबर पूछ रहा है तो जो पहला नंबर है और जो लास्ट नंबर है उन दोनों नंबर को ऐड कर दो, तो 2 और 2 4, आंसर हो जाएगा आपका 4। क्लियर है? ठीक है, तो ये हमारा
डिविजिबिलिटी रूल का पहला सवाल था, जिसको अपन कठिन सवालों की श्रेणी में काउंट करते हैं। अगला सवाल, सबसे बड़ी संख्या जो कि 1 4 6 स्टार 4 8 की संख्या में स्टार की जगह लिखी जाए और संख्या 8 से विभाज्य हो जाए। संख्या जो है 8 से विभाज्य हो जाए। नंबर क्या है? नंबर है दोस्तों, बहुत ध्यान समझिएगा, 1 4 6 स्टार 4 8। यह संख्या 8 से पूर्णतः विभाज्य है और आपको बताना है कि यहां पर स्टार की जगह क्या आएगा। तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है ये बताओ। 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? 8 का डिविजिबिलिटी रूल आप कहोगे कि सर लास्ट के 3 नंबर जो हैं, लास्ट 3 डिजिट ऑफ द नंबर शुड बी डिविजिबल। लास्ट के जो 3 नंबर हैं वो 8 से डिवाइड होना चाहिए। अब यहां पर लिखा है स्टार 4 8, ये नंबर किससे डिवाइड होना चाहिए? 8 से। अब देखो पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आपके पास 4 ऑप्शन है। उसने कहा सबसे बड़ा नंबर उठाओ, तो हम क्या करते हैं, चारों में से पहले सबसे बड़ा नंबर क्या उठाते हैं? 9। अगर हम यहां स्टार की जगह 9 रखेंगे तो 9 एकम 9 और 148, 148 8 से कटेगा क्या? नहीं कटेगा, तो ये हटा दो। अगला ऑप्शन क्या बचा आपके पास? ये हट गया। अगला ऑप्शन क्या है? 8। फिर अपन ने रखा 848। 848 को अगर हम 8 से भाग देंगे तो 8 एकम 8 और 106 बारी कट जाएगा। 8 एकम 8 और यहां पर कितना हो गया? 48, 8 6 48। यानी अगर हम इसको 106 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कट जाएगा, यानी स्टार की जगह कितना हो जाएगा? 8 आ जाएगा। सिंपल सी बात है। स्टार की जगह पहले 9 रखा, कट रहा है क्या? नहीं। फिर स्टार की जगह 9 रखा, कट रहा है क्या? हाँ कट गया, तो आंसर टिक करो और आगे बढ़ जाओ। सिंपल है। देखिए ये तो मैं बता चुका हूं 7 के डिविजिबिलिटी रूल के क्वेश्चन से। 3 4 7 XY दो अंकों में इस प्रकार हैं, यहां पर x और y दो अंक इस प्रकार हैं कि संख्या जो है 80 से पूर्णतः विभाजित है। तो आपको x प्लस y की वैल्यू बतानी है। आपको x प्लस y की वैल्यू बतानी। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आप देखकर भी आंसर टिक कर सकते हो कुछ देर बाद, फिलहाल तो नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां पर क्या लिखा है? 3 4 7 XY। अच्छा, ये नंबर 80 से डिविजिबल है, तो 80 यानी मल्टीपल है किस किस का? 80 मल्टीपल है 8 और 10 का। 80 इज अ मल्टीपल 8 ऑफ 10। तो 8 और 10 का मल्टीपल है, यानी ये नंबर 10 से भी डिवाइड हो रहा है और 8 से भी डिवाइड हो रहा है, तभी तो 80 से डिवाइड हो रहा है। अब अगर 10 से डिवाइड हो रहा है, यानी सिंपल सी बात है कि जो 10 से कब डिवाइड होगा? जब y की जगह क्या होगा? 0। चलो भाई क्लियर हो गया कि y की जगह सर आंसर कितना है? 0 है। y की जगह कितना आ गया? 0 आ गया। अब आपको देखना है अगर ये नंबर 8 से भी डिवाइड हो रहा है तो 8 की डिविजिबिलिटी के 3 फंडामेंटल हैं। या तो ये वाले लास्ट के 3 नंबर ले लो, और नहीं तो y को छोड़ दो, ये वाले ले लो 470x। y को छोड़ दो, ले लो 470x। तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप यहां पर आपने 470x, ये 8 से डिवाइड हो रहा है तो 8 की डिविजिबिलिटी वाला अपन नंबर देख लेते हैं। 8 एकम 8 6 नहीं कटेगा, 8 5 40, कितना बचा? 7। अब यहां पर देखो 70 के मल्टीपल में 8 से कौन सा नंबर कटता है? 9 बार कटेगा। 8 9 72, 8 9 72, यानी x की जगह क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए। तो x की जगह 2 होगा और y की जगह 0 होगा। आपसे क्या पूछा? x प्लस y, तो x की जगह आपने रख दिया 2 और y की जगह रख दिया 0, यानी आंसर हो गया 2 + 0, आंसर विल बी 2। ठीक है। और अगर ऐसा नहीं करना हो तो एक तरीका और भी बनता है इसका कि आप 7xy को चेक कर लो। 7x और 0, y की जगह तो 0 आ ही गया था ना। अब इसको भी आप चेक कर सकते हो 8 से, तो 8 से इसको काटना है, ये तो कटना ही चाहिए। तो 8 9 72 होता है, तो बाई x क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते थे, या तो ये वाले लास्ट के 3 नंबर या ये वाले लास्ट के 3 नंबर, दोनों में से किसी भी एक को लेकर अपन सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 1190*6 की संख्या में बदल दी जाए, यानी स्टार की जगह क्या रख दिया जाए कि नंबर जो है 9 से डिवाइड हो जाए। अब कहानी है कि बड़ी से बड़े नंबर चाहिए, तो सबसे पहले देखो 1190*6, दिस नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 9। यह संख्या 9 से विभाज्य है। 9 से विभाज्य का मतलब यह है इसके जो अंकों का योग है वो 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो सबसे पहले हम उन अंकों को हटा देते हैं जो कि 9 से डिवाइड होते हैं।
9, 6, 7, 8 और 0 की तो कोई वैल्यू नहीं है 8। अब 8 में हम कितना जोड़ें कि 9 से डिविजिबल वाला नंबर आ जाए? तो पहला नंबर जो 9 से डिवाइड होता है वो खुद 9, फिर उसके बाद क्या आता है 18, फिर उसके बाद क्या आता है 27। अब हम क्या रख दें कि ये 9 बन जाए? तो 8 यहां पर 1 रख दें 9 बन जाएगा, और हम यहां पर क्या रख दें कि 18 बन जाए? सर हम यहां पर 10 रख दें। तो क्या 10 रख सकते हो? 10 इसलिए नहीं रख सकते क्योंकि यहां पर सर केवल एक डिजिट का स्पेस है आपके पास, तो आंसर विल बी 1। क्लियर है? चलो लेट्स मूव। एक और नंबर आपके सामने है। अब उसने कहा 762,4x43y इज डिविजिबल बाय 72, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 5x - 3y। समझो, उसने कहा ये जो नंबर आपके सामने दे रखा है 762,4x43y, दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 72। तो 72 के फैक्टर्स अगर हम समझते हैं, 72 के क्या मल्टीपल होते हैं? सर 72 के मल्टीपल क्या हो सकते हैं? 8 और 9, जो आपको पता है, हो तो बहुत सकते हैं जिनके डिविजिबिलिटी रूल आपको पता है 8 और 9 के। अब देखो 8 और 9 के डिविजिबिलिटी रूल को अपन यहां पर कैसे ट्राई करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं अगर ये नंबर 8 से डिवाइड हो रहा है तो लास्ट के जो 3 नंबर हैं, ये जो लास्ट के 3 नंबर हैं ये 8 से डिवाइड होने चाहिए। पहली बात, जो लास्ट के 3 नंबर हैं 8 से डिवाइड होने चाहिए। तो यहां से सबसे पहले y की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो 43y सॉरी, इसको अपन ने 8 से डिवाइड किया, ठीक है ना। 8 पन 40, कितना आया 3। अब देखो 30 की लाइन में कौन सा नंबर 8 से कटता है? 32 से तो कटता है। 8 चौको 32, 8 चौको 32, है ना। तो जो y की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। जो y की वैल्यू है वो कितनी है? 2 है। अब y की वैल्यू यहां पर कितनी है? 2 है। ये बात तो क्लियर हो गई, ठीक। अब हम क्या करते हैं, 9 की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। सभी अंकों का योग 9 से डिवाइड होना चाहिए। जो जो नंबर 9 से डिवाइड होते हैं दोस्तों, उनको हम यहां पर हटा देते हैं। कौन कौन से डिवाइड हो रहे हैं? 7 और 2 9, ठीक है। और 6 4 10, 6 4 10, 10 और 4 14, 14 और 3 17, 17 और 2 19, 17 और 2 19। 19 में से 9 से कितना कट जाएगा? 18। इन सभी को अपन ने जोड़ा, जोड़ने के बाद कितना हुआ? 19। 19 में से 9 से कितना कट जाएगा? 18। अब कितना बचेगा? 1। कितना बचेगा? 1। 1 के साथ हम ऐसा कौन सा मान रखें कि ये नंबर जो x है, ये जो नंबर x है, ये कितने से डिवाइड हो जाए? 9 से डिवाइड हो जाए। एक बार वापस समझते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, जो नंबर 9 से डिवाइड होते हैं उनको अपन ने हटा दिया। देखिए 7 और 2 9, 6 और 4 10, 10 और 4 14, 14 और 3 17, 17 और 2 19, 17 और 2 19। अब एक बात समझो, 17 और 2 का मतलब कितना हो गया? 19। 19 में से 9 से कितना कट जाएगा? 9 दूनी 18, 9 दूनी 18। 18 कटने के बाद आपके पास बचेगा कितना? 1। कितना बचेगा? 1। अब यहां पर आपको x की ऐसी वैल्यू पुट करनी है दोस्तों कि जिसको रखने पर नंबर 9 से डिवाइड हो जाता हो। तो 9 से डिवाइड सबसे पहले तो 9 ही होगा। तो 1 में हम कितना जोड़ें कि 9 हो जाए? 1 में हम 8 जोड़ देंगे तो दोस्तों 9 हो जाएगा। यानी जो x की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। तो x की वैल्यू कितनी है? 8 है, और y की वैल्यू कितनी है? 2 है। अब आप आंसर इजीली निकाल सकते हो। आपको 5x - 3y की वैल्यू निकालनी है। x की जगह रख दो कितना? 5, तो 8 पन 40, और y की जगह रख दो 2, तो 3 दूनी 6, तो 40 में से 6 के आंसर हो गए 34। चलो आगे बढ़ते हैं। ऐसा ही सवाल है, ट्राई करो। ऑलमोस्ट सेम पैटर्न है, ट्राई करो। 985x36 78y, 985x36 78y, दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 72। यह संख्या भी 72 से पूर्णतः विभाजित है। तो 72 के क्या मल्टीपल हो रहे हैं? 8 और 9। वापस से, ठीक है ना। अब सबसे पहले आप वैल्यू किसकी निकाल लो? y की। y की वैल्यू कैसे निकलेगी? 8y। इसको पहले डिवाइड करता हूं मैं 8 से, ठीक है ना। 8 नम
72, कितना बचा 6। अब 8 से कौन सी संख्या कटती है 6 के मल्टीपल में, यानी 60 के पहाड़े में जब 60 लिखते हैं तो 4 बार कटता है, 8 8 64। यहां पर यानी जो नंबर है वो कितना होना चाहिए, यहां पर 8 8 64 है, तो y की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए। तो y की वैल्यू हो गई 4। इतनी बात क्लियर है। ये जो y है इसकी जगह कितना हो गया 4। जो रेस्ट ऑफ द नंबर है उसको अपन चेक कर दें। अब y की जगह हो गया 4। अब जो नंबर 9 से डिवाइड होते हैं उनको हटा देते हैं। सबसे पहले तो हम क्या हटा देते हैं, 9 खुद हटा देते हैं। 9 को हटा दिया, ठीक है ना। 6 और 3 9 हटा दिया, ठीक। y की जगह कितना है 4 है। अब जोड़ लो, 8 5 13, 8 और 5 13, ठीक है। 8 5 13, 13 और 7 कितना हो गया 20, 20 और 8 18, 20 और 8 18, 18 और 4, देखो 20 और 8 18, 18 और 4 का मतलब ये है 20 और 8 18, 18 और 4 22। अब 22 में से 9 से कितना कट गया, इन सबको हमने जोड़ा, 22 में से 9 से कितना कट गया, 22 में से 9 दूनी 18, कितना बचा 4, कितना बचा 4। यानी जो x है 22 में से अभी कितना कट गया, आपके पास 4 बचा है। इन सबको जोड़ने पर आपके पास 4 बचा है। 4 में हम ऐसी कौन सी वैल्यू रख दें, 4 में हम ऐसा कौन सा मान रख दें जिसको जोड़ने पर ये नंबर 9 से डिवाइड हो जाए, यानी ये 9 हो जाए। तो 4 में हम कितना रख सकते हैं दोस्तों, 4 में हम 5 रख सकते हैं यहां पर। यानी जो x की वैल्यू है वो कितनी हो गई 5, और y की वैल्यू आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, वो कितनी है 4। अब आप वैल्यू पुट करके आंसर निकाल सकते हो। कितना हो जाएगा 5 चौको 20, और कितना हो गया 4 3 12, 20 में से 12 घटाए 8, आपका आंसर हो गया। आगे देखो, चलो एक ये सवाल है, ठीक है। सवाल दिखने में गंभीर लग रहा है, इतना गंभीर है नहीं। तो सबसे पहले आपको यह समझना है, उसने कहा एक 5 अंकों की संख्या आपके सामने बोर्ड पे दे रखी है 235xy। ये जो संख्या है ये 3 7 और 11 से विभाज्य है। तो आपको 3x माइनस 4y की वैल्यू बतानी है, 3x माइनस 4y की वैल्यू बतानी है। दिखने में कठिन लग रहा है लेकिन सवाल बहुत आसान है, समझो। सबसे पहले देखो कि अगर ये नंबर 3 7 और 11 से डिवाइड हो रहा है तो मैं क्या करता हूं, 3 7 और 11 का क्या निकाल लेता हूं, एलसीएम निकाल लेता हूं। तो 3 7 और 11 का निकाल लिया एलसीएम, 7 21 इंटू 11, तो 11 एकम 11, 11 दूनी 22, ये कितना हो गया 231। ठीक है, अब मैं ऊपर लिख देता हूं कि 7 3 और 11 का हमने एलसीएम निकाल लिया सर। इसका जो एलसीएम है वो आ गया 231। ठीक है, अब एलसीएम कितना आ गया 231 आ गया। समझो सवाल बहुत इजी है, जितना कठिन दिख रहा है उतना कठिन है नहीं। एलसीएम आ गया 231। जिस संख्या को आपको भाग देना है वो संख्या क्या है, बहुत ध्यान से समझना। यहां पर वो नंबर दे रखा है 2 3 5 xy। ठीक है ना। अब अगर ये पूरी संख्या, एक बार वापस से देखो, 5 अंकों की संख्या 2 3 5 xy, 3 7 11 से विभाज्य है, तो 3 7 और 11 का एलसीएम निकाला, एलसीएम आ गया 231। अब इस नंबर से हमें भाग देना है, यहां से हम x और y की वैल्यू निकालेंगे बिना ज्यादा कैलकुलेशन के। बहुत ध्यान समझना। सबसे पहले इसको भाग दो, कितनी बारी भाग गया, एक बार। 231 को इससे भाग दोगे 231। ठीक है ना। अब कितना बचेगा 4xy, कितना बचा 4xy। अब ये बात सिंपल है कि ये वाला नंबर इस नंबर से डिविजिबल है, यानी पूरे नंबर से पूर्णतः कट जाएगा। अब 231 को अगर आप भाग दोगे तो 400 में कितनी बारी आएगा, 231 को आप भाग दोगे तो 400 जो भी लिखा होगा कितनी बारी आएगा, ऑब्वियस सी बात है 2 ही बारी आएगा। अगर हम 400 xy को 231 से भाग देंगे 2 बारी जाएगा, तो 2 बारी यहां लिख लेते हैं। 231 इंटू 2, 2 बन जा 2, 3 2 जा 6 और 4 बन जा 4, 2 दूनी 4। यानी जो x और y है, इसकी x की जगह कितना हो जाएगा 6, और जो y है इसकी जगह कितना हो जाएगा 2। आंसर आ गया, रख दो। 6 3 18 और 4 दूनी 8, आंसर हो गया 10। क्लियर। फिर बोल रहा हूं, सवाल दिखने में कठिन लग रहे हैं बहुत सिंपल। चलो एक ऐसे सवाल और है। ठीक है, फिर से उसने कहा भैया 9 3 8 6 x 3 7 8 y। ठीक,
ये जो संख्या है 72 से पूर्णतः विभाजित है। दिस नंबर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 72। तो अपने को एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। एक बात समझना, फिर से 72 वाला फंडामेंटल वही हो गया, क्या हो गया 8 और 9, यानी नंबर ये जो नंबर है 8 और 9 दोनों से डिवाइड होना चाहिए। अब y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 8 से डिवाइड हो रहा है तो 38y। इस नंबर को हमने डिवाइड कितने से किया, 8 से, 8 नम 72, कितना बचा 6 और y, वही 8 8 जा 64। तो जो y की वैल्यू है वो कितनी हो गई 4, ठीक है ना। अब y की वैल्यू आपके पास 4 है, ऑप्शन में पुट कर दो, ठीक है ना। अब ऑप्शन क्या हो गया आपके सामने, 9 3 8 6 x 3 7 8 4। यहां से y की वैल्यू वहां पर रख दी। अब यहां से अपने को x का मान निकालना है, ठीक है। 9 से डिविजिबल है तो जो नंबर 9 से कटते हैं उनको अपन हटा देते हैं, कोशिश करते हैं हटाने की। 9 6 और 3 9, ठीक है ना। 8 और 3 11 11 7 18, 8 और 3 11 11 7 18, 8 4 12। 12 में से 9 से कितना कट जाता है 9, 12 में से 9 से कितना डिवाइड हो गया 9। अब आपके पास कितना बचा 3, ठीक है। 8 4 12, 12 में से 9 से कितना गया 9, कितना बचा आपके पास 3। तो 3 प्लस x की ऐसी कौन सी वैल्यू होगी जो कि 9 से डिवाइड हो सकती है। यहां पर x की वैल्यू क्या हो जाएगी 6, x कितना हो जाएगा 6। अब अगर x की जगह 6 है और y की जगह 4 है तो क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू नहीं निकलेगी, निकल जाएगी ना भाई। ये कितना हो जाएगा 36 प्लस 16 और 36 माइनस 16। ये कैलकुलेशन मैं आपके ऊपर छोड़ के जा रहा हूं, जिसका भी आंसर आ जाए कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही। ये जो क्वेश्चंस थे ये डिविजिबिलिटी रूल के एडवांस क्वेश्चन थे। इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस अगर आप अभी कर लेते हो तो जितने भी करंट में जितने एग्जाम है अपडेटेड पैटर्न जो है उस पैटर्न पे ये क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चंस को बार बार प्रैक्टिस करना, कहीं पर भी अगर डाउट रहे तो डाउट कमेंट बॉक्स में छोड़ना, मैं कोशिश करूंगा उसके रिजोल्यूशंस आपको